नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक क्यों आता है, ऐसा कारण इसका क्या है, मुख्य कारण क्या है, ये क्यों आ जाता है, हार्ट में क्या प्रॉब्लम होती है कि इंसान को हार्ट अटैक आता है और कभी कभी आने के बाद इंसान की मृत्यु भी हो जाती है। ठीक, तो चलिए उसी के बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो एक हार्ट का हमने बोर्ड पर चित्र बनाया है, उसको आप लोग ध्यान से समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें होती है, कौन सी नस में प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से हार्ट अटैक आता है। ठीक, देखिए, तो ये पूरा हार्ट का एक स्ट्रक्चर है जो हमारा दिल है। ठीक है, तो क्या है, पूरा दिल का स्ट्रक्चर है। ठीक, अब इस स्ट्रक्चर में एक चीज़ समझिए, यह जो आप देख रहे हैं टोटल हार्ट में, इसमें 4 चेम्बर होते हैं। कल भी बताए थे, कल वाले वीडियो में आप जाकर देख लीजिए, उसमें बताएं चेम्बर कहाँ कहाँ होते हैं, किस प्रकार वो वर्क करते हैं। तो देखिए, जो हार्ट हमारा ब्लड को पंप करता है ना, नीचे का जो एरिया, इसे वेंट्रिकल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, वेंट्रिकल कहते हैं, इसे आर्ट्रिकल कहते हैं। ठीक है, आर्टिकल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि जो राइट आर्टिकल है और यहाँ पर जो लेफ्ट आर्टिकल है, इसे बोलते हैं दायां अलिंद, दायां अलिंद। इसे बोलते हैं बायां अलिंद, हिंदी में इसे बायां अलिंद कहते हैं। तो जो क्या है, दायां अलिंद और बायां अलिंद, ये जो है, ये क्या करता है कि जो पूरे बॉडी का ब्लड आता है इसी में आता है। इसके बाद ये अपना ब्लड क्या करता है, 0.3 मिली सेकेंड में क्या करता है, ये लेफ्ट मतलब वेंट्रिकल में भेज देता है। इसे कहते हैं नीले, नीले, इसे दायां नीले, इसे बायां नीले, इसे बायां नीले कहते हैं। यह वाला एरिया बायां नीले का होता है और ये दायां नीले का होता है। तो जो बायां नीले जो होता है, इसमें जब ब्लड आता है तो ये ब्लड को पंप करता है। तो ये क्या करता है, 0.5 सेकेंड में क्या करता है कि अपने बॉडी जो हार्ट का ब्लड होता है वो हार्ट पंप कर देता है, पूरे बॉडी में फैल जाता है। इतनी बातें तो आपको क्लियर हो गई होंगी हार्ट किस प्रकार वर्क करता है। नहीं समझ में आ रहा हो तो पूरा वीडियो, इसका सेपरेट एक वीडियो दी है, उसमें बेहतरीन तरीके से समझाएं, जाकर वहाँ पर समझ लीजिए। और रही बात इसमें हार्ट अटैक के बारे में, तो उसी के बारे में समझना है। और नस भी बताए थे, यह होता है लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, यह होता है अरोटा, यह सब इधर से इसे महाधमनी कहते हैं। इसी से क्या होता है, पूरे बॉडी में जो ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में फैलता है। यह होता है सुपेरियर वेन कावा, इसी की तरफ से ब्लड आपके हार्ट में आता है। यह इन्फेरियर वेन कावा होता है, जो नीचे होता है, इन्फेरियर वेन कावा और सुपेरियर वेन कावा। ठीक, इन्हीं दोनों के माध्यम, देखिए दोनों का एक ही नस है, बस नीचे वाले एरिया को इन्फेरियर कहते हैं और ऊपर वाले एरिया को सुपेरियर कहते हैं। तो ये दो, इसमें दोनों का नाम एक ही है, वेन कावा बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, वेन कावा बोल सकते हैं। रही बात कि यह जो दिख रहा है आपके ऊपर जो नसें ये दिख रही हैं, इसी के बारे में हमको समझना है। हार्ट अटैक इसी की वजह से आता है। तो जो हार्ट अटैक आता है इंसान को, हार्ट अटैक, तो देखिए क्यों आता है, आपके बॉडी में जब कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू बढ़ जाती है। देखिए इसका कई रीजन हो सकते हैं कि ज़्यादा टेंशन लेने से भी हार्ट अटैक आता है, किसी चीज़ को लेकर आप टेंशन सोचते रहेंगे, ठीक है, इसकी वजह से आ जाता है। लड़का सब सोचेंगे जी ससुरा फलानवा वो कैसन थी, हमार मेहरा वो ऐसा नहीं, उन लोगों का तो वही में जिंदगी बर्बाद है ससुरा। ठीक है, इधर समझिए कि यहाँ पर जो क्या है, जो कॉर्नरी, इसके ऊपर जो नसें पाई जाती हैं, इसमें क्या होता है, इस नसों को समझिए कि इसमें जो नसें जो दिख रही है ना, इस नसों में एक नस होती है जिसे कॉर्नरी आर्टरी कहते हैं, लिखे भी है कॉर्नरी आर्टरी, हृदय धमनियाँ। ठीक है, हृदय धमनियाँ जो होती हैं या कॉर्नरी आर्टरी होती है, इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाती है ना, तो ये बीच से ब्लॉक हो जाती है। क्या हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। क्या होती है, ये बीच से ब्लॉक हो जाती है। जैसे कि इस हम नस को इधर थोड़ा बाहर बनाते हैं यहाँ पर, तो देखिए ये जो कॉर्नरी आर्टरी दिख रही है ना, ये बीच से ब्लॉक हो जाती है ऐसे, यानी कोलेस्ट्रॉल आकर यहाँ पर क्या होता है, जमा हो जाता है, जिसके वजह से यहाँ से ब्लड क्या होता है, पास नहीं हो पाता है। और जब नहीं होता है तो हार्ट अटैक आता है। जैसे कि मोबाइल में कोनो वायरस घुस जाता है तो हैंग करने लगती है ना, उसी प्रकार हमारा हार्ट भी क्या होता है, हैंग करने लगता है। ठीक है, हैंग करने का मतलब कि सही से काम नहीं करता है। ठीक है, और कबो कबो हैंग करते करते कबो बुझ जाता है। ठीक है, लेकिन हैंग करता है तो मोबाइल एक ही पे खराब हो जाता है, ऐसा नहीं ना है। तो इसीलिए कभी कभी आदमी को हार्ट अटैक आता है ना, तो वो क्या करता है, मरता नहीं है, वो जिंदा रहता है। दर्द बहुत तेजी के साथ होता है, यहाँ पर दर्द उसके सीने में इतना तेज होगा कि आप अनुमान नहीं लगा सकते।
तो बहुत तेजी के साथ, कुछ लोग तो ऐसे छाती पर ऐसे हाथ से पीटते हैं, इतना जबरदस्त तरीके का दर्द उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर जो ये दिख रही है कोरोनरी आर्टरी में कोलेस्ट्रॉल जमाव होने के कारण हार्ट अटैक आता है, क्योंकि ब्लड प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है। और हार्ट अटैक आने के दौरान व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। अगर सही समय से उसे डॉक्टर के पास नहीं लेकर गए तो उस समय उसकी क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। मुख्य कारण देखिए कोरोनरी आर्टरी जो होता है, ठीक है, इसमें इसी की वजह से बहुत ज्यादा हार्ट अटैक आता है। मेन हार्ट का रीजन यही है, कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज होना ही क्या होता है, मेन रीजन हो जाता है। अब देखिए कि कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉकेज जब होता है तो किसके वजह से होता है, कोलेस्ट्रॉल की वैल्यू आपके बॉडी में जब ज्यादा हो जाती है तो इसके वजह से होता है। या तो आपका बीपी जब ज्यादा हो जाता है ना, बीपी हाई हो जाता है, यानी ब्लड प्रेशर जब ज्यादा हाई होता है ना, तो अभी क्या होता है कि हार्ट अटैक आने की संभावना ज्यादा होती है। यानी कि और आपका बीपी बहुत ज़्यादा हो जाए, यानी 120 से ऊपर चले जाए, 60, 80, 200 के करीब चला जाए, 195 चला जाए, तो उस कंडीशन में व्यक्ति को हार्ट अटैक आने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है। उसमें बीपी हाई होने में शुगर भी लेवल भी बढ़ जाता है, इसके वजह से हार्ट अटैक आ जाता है। तो मेन रीजन किसके वजह से, कोरोनरी आर्टरी की वजह से आपको हार्ट अटैक आता है। लेकिन इसमें एक मुख्य बात याद रखिएगा कि कोरोनरी आर्टरी का जब इलाज किया जाता है, मतलब किसी व्यक्ति का जब क्या इलाज किया जाता है, तो एंजियोग्राफी सर्जरी की जाती है। एंजियोग्राफी सर्जरी का वीडियो हम एक अलग से सेपरेट वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि एंजियोग्राफी सर्जरी किस प्रकार की जाती है। तो हार्ट अटैक के बाद इंसान को तुरंत आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और रही की बात कि इसमें जो हार्ट अटैक आता है तो इसमें डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले तो इसकी जांच करेगा। ईसीजी, अगर किसी व्यक्ति को दर्द हुआ है, हार्ट अटैक आया, तो इसे तो मालूम नहीं चलेगा, वो पीटते रहे, पहले तो ईसीजी करेगा, देखिए हार्ट अटैक आया कि नहीं आया, पहले उसमें मालूम चलता है कि कितना बड़ा हार्ट अटैक है, कितना ज़्यादा तगड़ा है, ये सारी चीज़ों का मालूम चलता है। और रह गई इसमें कोरोनरी आर्टरी में, तो ब्लॉकेज में क्या किया जाता है, स्टंट लगता है। जब इसकी सर्जरी की जाती है तो इसमें एक स्टंट होता है पतला सा, उस स्टंट की कीमत, एक स्टंट की कीमत क्या होती है, 51,000 से 52,000 रुपये के करीब होती है। ठीक है, इतना ज़्यादा महंगा स्टंट होता है। ठीक है, स्टंट बोलते हैं उसे, छल्ला भी बोलते हैं, ठीक है, और स्टंट भी बोलते हैं। ठीक है, वो राउंड टाइप में होता है, गोल टाइप में। इसे जब हम बताएंगे सर्जरी कैसे की जाती है तो उसमें इस सारी चीज़ों को हम बताएंगे। ऐसे ऐसे छल्ला टाइप में होता है, बीच में गोल रहता है। इसी को इसमें क्या कर दिया जाता है, डॉक्टर माध्यम के एंजियोग्राफी करता है तो उसमें लगा देता है। लगाने के बाद ब्लड की प्रोसेसिंग चालू हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान की जान बच जाती है। अगर आपके बॉडी हार्ट पर एक ब्लॉकेज है, यानी कोरोनरी आर्टरी में एक ब्लॉकेज है, तो 70 से 75 यानी 80,000 रुपये तक लग जाएगा, यानी 1 लाख रुपये आपका लग जाएगा। अगर आपका क्या होता है, 2 ब्लॉकेज है तो वही 20, 30, 35, 40 के करीब लगता है, यानी 1.5 लाख के करीब लग जाएगा। अगर आपके ब्लॉकेज क्या 3 है तो 3 लाख तो मान कर चलिए, 3 लाख मानकर चलिए कि इतना आपका चार्ज पड़ जाएगा, क्योंकि 3 छल्ले का ही आपका कितना 1,53,000 हो जाता है, और डॉक्टर अपना कुछ चार्ज लेता है दवाओं वगैरह का। तो 3 लाख क्या होता है, मतलब कि 3 लाख नहीं, 1-1.5 लाख का वो हो गया। डॉक्टर दवाओं का 50,000 तक ले लेगा और अपना चार्ज ले लेगा 1 लाख तक, तो इतना करीब पहुंच जाता है। तो नॉर्मली तरीके से हार्ट की आपको समझ गए होंगे कि हार्ट अटैक क्यों आता है। ज़्यादा टेंशन लेने से भी आपको हार्ट अटैक आता है। ठीक है बाबू, अगर आपका कोई प्रिय व्यक्ति आपको छोड़कर चला गया तो उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है, कि क्या हो गया। और लड़के से ध्यान दीजिए, अगर आपकी गर्लफ्रेंड आपको छोड़कर चले उसका टेंशन मत लीजिए, ठीक है। अरे एगो कोई तो दूसरी आएगी ना, लेकिन दिमाग से निकाल दीजिए, उसका टेंशन कभी जिंदगी मत लीजिए। जिंदगी जीना आता है तो मजे से दीजिए, टेंशन लेकर नहीं। जब टेंशन लेंगे तो हार्ट अटैक आएगा, तो टेंशन लेने का नहीं बहु, टेंशन देने का। ठीक, तो टेंशन आज से कभी जिंदगी में मत लीजिए। टेंशन लेंगे हार्ट अटैक आएगा, ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के समय में देखिए, आज के समय में बहुत जवान व्यक्तियों में भी हार्ट अटैक देखने को मिल रहा है, आजकल तो लड़के में भी देखने को मिल रहा है। अब इसमें क्या रीजन है बताओ, क्योंकि आपको मालूम है कि जनरली 30 वर्ष से ऊपर हार्ट अटैक की संभावना ज़्यादा रहती है, लेकिन आज के समय के लड़के 16 वर्ष 17 वर्ष के लड़कों को हार्ट अटैक आ जा रहा है। ठीक है, मेन क्या रीजन है, टेंशन। वो ससुरा का बाबू ही नहीं समझते, वो ससुरा का कॉमन टेंशन। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और कल मिलेंगे इसी के साथ एक नई वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगता है ये कमेंट करके हमको जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आगे उसमें कमेंट करके सर इस पर भी वीडियो बना दीजिए, उस पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।